बादामी का चालुक्य वंश 4500 शब्द। भारत के प्राचीन इतिहास में कई शक्तिशाली राजवंशों ने शासन किया, जिन्होंने न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी महान योगदान दिया। इन राजवंशों में से एक प्रमुख नाम है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का इतिहास 3 मुख्य शाखाओं में विभाजित है: बादामी, वातापी के चालुक्य, कल्याणी, पश्चिमी चालुक्य और वेंगी, पूर्वी चालुक्य। इस निबंध का केंद्र बिंदु विशेष रूप से बादामी के चालुक्य वंश पर रहेगा, जो इस वंश की मूल और प्रारंभिक शाखा थी। एक वंश की उत्पत्ति और स्थापना। चालुक्य वंश की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चालुक्य दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से उत्पन्न हुए थे और कुछ इसे गुर्जर मूल का मानते हैं। परंतु अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि चालुक्य वंश का आरंभ 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ और इसने कर्नाटक क्षेत्र में वातापी, वर्तमान बादामी, को अपनी राजधानी बनाया। पुलकेशिन प्रथम शासनकाल लगभग 543-566 ईस्वी को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने तत्कालीन कदंब और गुप्त वंश की शक्ति में गिरावट का लाभ उठाकर स्वतंत्रता की घोषणा की और बादामी को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 2 चालुक्य शासन का उत्कर्ष। पुलकेशिन द्वितीय का काल। चालुक्य वंश के इतिहास में सबसे प्रमुख शासक पुलकेशिन द्वितीय शासनकाल 610-642 ईस्वी था। उसका शासनकाल चालुक्य शक्ति के चरमोत्कर्ष का युग माना जाता है। पुलकेशिन द्वितीय एक महान विजेता, कुशल शासक और कूटनीतिज्ञ था। उसके शासनकाल की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं। उत्तर भारत में विजय। पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के महान गुप्त उत्तराधिकारी हर्षवर्धन को पराजित किया। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ और पुलकेशिन की विजय ने उसे दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बना दिया। दक्षिण भारत में प्रभुत्व उसने पल्लवों, गंगों, कलभरों और कई अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों को अपने अधीन किया। यद्यपि वह पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम से अंततः हार गया, परंतु अधिकांश दक्षिण भारत पर उसकी सत्ता थी। राजनयिक संबंध। पुलकेशिन द्वितीय का राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि ईरान के सासानी शासक खोसरो द्वितीय ने अपने राजदूत को उसके दरबार में भेजा। इससे उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी संकेत मिलता है। 3 चालुक्य पल्लव संघर्ष। चालुक्य और पल्लव वंशों के मध्य संघर्ष 7वीं शताब्दी में विशेष रूप से उभरकर सामने आया। पल्लवों की राजधानी कांची थी और ये तमिलनाडु क्षेत्र में प्रभावशाली थे। पुलकेशिन द्वितीय ने पहल पल्लवों को पराजित किया, लेकिन नरसिंहवर्मन प्रथम ने पलटवार किया और 642 ईस्वी में चालुक्य राजधानी बादामी पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया। पुलकेशिन द्वितीय संभवतः इसी युद्ध में मारा गया। इस संघर्ष ने चालुक्यों को कुछ समय के लिए कमजोर कर दिया, लेकिन यह वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। 4 उत्तरकालीन चालुक्य शासक। पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के बाद चालुक्य साम्राज्य को भारी क्षति पहुंची। कुछ समय तक अराजकता रही, लेकिन उसके पुत्र विक्रमादित्य प्रथम शासनकाल 655-681 ईस्वी ने सत्ता को पुनः संगठित किया और पल्लवों को हराकर बादामी को पुनः चालुक्य राजधानी बना दिया। इसके बाद कई शासक आए, जिनमें उल्लेखनीय हैं विनयादित्य 681-696 एक शांतिप्रिय शासक जिसने राज्य को स्थायित्व दिया। विजयादित्य 696-733 उसका शासनकाल 37 वर्षों तक चला और इसे चालुक्य साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रमादित्य द्वितीय 733-746 एक शक्तिशाली योद्धा जिसने पल्लवों पर सफल आक्रमण किया और कांचीपुरम को नष्ट किए बिना सांस्कृतिक सम्मान दिया। कीर्तिवर्मन द्वितीय 746-753 अंतिम चालुक्य शासक जो राष्ट्रकूटों से पराजित हुआ। 5 चालुक्य वंश का पतन। चालुक्य वंश का पतन राष्ट्रकूटों के उदय के साथ हुआ। औरुव राष्ट्रकूट ने 753 ईस्वी में कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर चालुक्य साम्राज्य का अंत कर दिया। यद्यपि बादामी चालुक्य समाप्त हो गए, परंतु चालुक्य वंश की अन्य शाखाएं, विशेष रूप से पश्चिमी चालुक्य, कल्याणी और पूर्वी चालुक्य, वेंगी, कई शताब्दियों तक सत्तारूढ़ रहीं। 6 प्रशासन व्यवस्था। चालुक्य शासन प्रणाली संगठित और शक्तिशाली थी। राजा सर्वोच्च शासक होता था, परंतु मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। साम्राज्य को राष्ट्र, विषय, आहारा और ग्राम में विभाजित किया गया था। नगरों और ग्रामों में स्वशासन की व्यवस्थाएं थी, जिनका संचालन ग्रामसभाएं और पंचायतें करती थीं।
न्याय व्यवस्था का आधार धर्मशास्त्र और राजाज्ञाएं थीं। 7 चालुक्य कला और स्थापत्य। बादामी के चालुक्य अपनी द्रविड़-नागर शैली के संगम के लिए प्रसिद्ध है। इनकी स्थापत्य कला ने बाद के होयस, राष्ट्रकूट और विजयनगर स्थापत्य पर गहरा प्रभाव डाला। बादामी गुफाएं 4 प्रसिद्ध चट्टानों में कटे हुए मंदिर हैं, जिनमें विष्णु, शिव और जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। इनमें सुंदर नक्काशी और मूर्तिकलाएं हैं। आहोले और पट्टदकल। आहोले को चालुक्य कला की प्रयोगशाला कहा जाता है, जहां 100 से अधिक मंदिर हैं। पट्टदकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जहां द्रविड़ और नागर शैलियों का संगम है। ये मंदिर वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 8 साहित्य और शिक्षा। चालुक्य वंश के शासनकाल में कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का भरपूर विकास हुआ। संस्कृत के प्रमुख कवि रविकीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा में ऐहोल अभिलेख की रचना की। कन्नड़ में प्रारंभिक साहित्य के प्रमाण चालुक्य काल से ही मिलते हैं। ब्राह्मण और बौद्ध दोनों संस्थानों को संरक्षण मिला, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां भी समृद्ध रहीं। 9 धर्म और धार्मिक नीति। चालुक्य शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, विशेषकर वैष्णव और शैव संप्रदायों को समर्थन देते थे, परंतु उन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। बादामी की गुफाओं में शैव, वैष्णव और जैन धर्मों के प्रतीक मिलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता इनकी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। 10 चालुक्यों की विरासत। बादामी चालुक्यों की विरासत को निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। स्थापत्य। मंदिर निर्माण की शैली जिसने आने वाले राजवंशों को दिशा दी। राजनीति। दक्षिण भारत में एक केंद्रीकृत और संगठित प्रशासन का प्रारंभ। धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को संरक्षण देने की परंपरा। साहित्य। कन्नड़ और संस्कृत साहित्य का उभार।